रायनाथ योगी, आप सभी यूट्यूब चैनल्स जितने भी अभी मुझे कवर कर रहे हैं, आप सबका हृदय से आभार जताता हूं। आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने समाज के ज्वलंत मुद्दे की ओर अपने इस मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ पहुंचाने का जो प्रयास किया है और आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि पिछले काफ़ी दिनों से मेरे पास बहुत सारे लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार से जाकर के महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर मठ, गांव कोत कला कोत पुरत नाडा खंपड़ गैबीनगर उस क्षेत्र की एक बड़ी उपपीठ है और नाथ संप्रदाय के आईपंथ की एक मुख्य उपपीठ है। वहाँ पर जाकर के लोगों ने कई प्रकार से निवेदन किया कि गांव हमारे खाबड़ा में कुछ पाखंड और ढोंग और आडंबर इतने पनप रहे हैं कि समाज उनसे दिशाहीन हो रहा है। आज उसी दरमियान उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग गाँव खाबड़ा में आए और खाबड़ा गाँव में आकर के हमने देखा कि कुछ लोग छाबड़ा फैला करके समाज को उछाबड़े में डालने का काम कर रहे हैं। अंधविश्वास फैला करके लोगों को, बाहर के लोगों को, देहात को, आम लोगों को और सामान्य समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। उसी के विरुद्ध हमने समाज चेतना और जागृति का यहाँ पर लोगों को, जनसमूह को इकट्ठा करके पूरी पंचायत की मदद से ये काम किया है। और इस पूरे कार्यक्रम में पूरी ग्राम पंचायत मौजूद रही है। गांव का प्रत्येक गणमान्य और वरिष्ठ व्यक्ति और प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ पर मौजूद रहा है और हम सब लोगों ने ये फैसला लिया कि हम लोग गांव खाबड़ा के अंदर ये पाखंड किसी भी शर्त पर नहीं चलने देंगे। और केवल गांव खाबड़ा में नहीं, जहां जहां पूरे हरियाणा में मुझे इसके लिए कोई ग्राम पंचायत निवेदन करेगी तो मैं वहां भी पहुंचूंगा और हम सब मिलकर के अंधविश्वासों को जड़मूल से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। बता जा रहा है कि डीसी साहब को इसके बारे में शिकायत की गई है, एसपी को शिकायत दे रखी है। देखो, ऐसा ग्रामीणों ने अपने लेवल पर प्रशासन को और शासन को इसके लिए सूचित किया है, मैंने सुना है। और जो चिकित्सकीय विभागों की जो संगठन शक्ति है, जो टीम है, उनको भी इस पूरे के पूरे खेल और पूरे पाखंड और पूरे आडंबर के बारे में बताया गया कि वहां पर हजारों आदमी आते हैं, वो भ्रमित होकर के आते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख करके आते हैं। उसके बाद जब ये वो प्रभाव में आने वाले लोग यहाँ आते हैं तो उन लोगों को ना पानी पीने की कोई सहूलियत है, बल्कि कोई संक्रमित पानी भी वहां पर टैंकर आदि के द्वारा पी करके कल को कोई मर जाता है तो ग्राम पंचायत कहती है कि हमारा नाम बदनाम होगा। बात भी सही है। और किसी भी प्रकार की साफ सफाई का वहां ध्यान नहीं है और वहां पर प्रसाद के नाम पर जो आडंबर किया जा रहा है उसके ऊपर भी मक्खियां बन बना रही हैं। रही बात दारू छुड़ाने का, लोग झूठा दावा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आज पंचायत में खड़ा होकर के सार्वजनिक समाज के सामने कहा कि हमने उनकी पूरी प्रक्रिया करवाई तुलसी धाम वालों की, और उसके बावजूद भी हम लोग सुबह उठते पीने का मन करता है, रोज पीते हैं। तो कहने का मतलब ये, कोई दारू नहीं छूटती इस प्रकार के आडंबरों से। वरना ये जो 30-30 किलो की जो मेडिकल साइंस की जो पुस्तकें हैं वो कौन पढ़ेगा? अगर इन पाखंडियों के पाखंड से सब कुछ हो जाए तो मैं समझता हूँ इनको पुलिस स्टेशन को हटा करके या फिर भारत पाकिस्तान की सीमा से फौज को हटा करके इन्हीं पाखंडियों को बिठा दो, ये आतंकवादियों का झाड़ा लगा के उन्हीं की AK-47 को नास्ते नाबूद कर देंगे। तो जिस प्रकार से गुरुजी ये जो चला रहे हैं, वंडम कर रहे हैं, जो तो ग्रामीण द्वारा कुछ चेतावनी दी गई कि गांव का माहौल ना खराब करें इस तरह किसको जो चला रहे हैं, जो आप तुलसी धाम का नाम ले रहे हैं? हाँ, तो उन्हें पहले कुछ चेतावनी देखो दी गई ऐसा है, वो लोग क्या करते हैं, जो भी उनकी सच्चाई को समाज तक बताने का प्रयास करता है वो उसको मारते पीटते हैं, उसके साथ झगड़ा करते हैं। इस प्रकार की 5-4 वीडियो मेरे तक भी पहुंचाई गई हैं। पत्रकारों के साथ भी वो लोग बदसलूकियां करते हैं। कुछ 2-4 पत्रकार ऐसे उन लोगों ने पाल रखे हैं। मैं आप लोगों के पास में अभी मैं पता करूंगा, मेरा फोन से एक कोई रिकॉर्डिंग भी है जिसके अंदर वो मेरे से बात की है उस पत्रकार ने। मैंने उनसे पूछा है, मैंने कहा तुम लोग ये क्यों समाज को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो? तो वहां जो तुलसी धाम, तो मैं उसको कैसे कह सकता हूँ, मैं तुलसी के नाम पर जो ये भ्रम फैलाने वाला जो अड्डा है, उन लोगों ने मुझसे कहा कि जी मैं तो यूट्यूब चलाता हूँ और 50-60 हजार रुपए महीने की इन लोगों से तनख्वाह लेता हूँ। यानी यूट्यूब वाले साथी भी 50-60 हजार रुपए महीने की कमा रहे हैं केवल इसलिए कि पाखंड बढ़े और उनके रोजगार बढ़े। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा मीडिया भी थोड़ा गौर करे, इन पाखंडियों का साथ ना दे, समाज के सरोकार के साथ चले और समरसता पर ध्यान दें। जैसे आपने भी आज उन धाम का जो भी जगह का भ्रमण किया, आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि वहाँ क्या पाखंड हो रहा है और उसको कैसे, पहला कदम क्या होगा ग्रामीणों की तरफ से? कोई पंचायत की कोई समिति गठन किया आपने? देखा, ऐसा है, अभी हमारी एक पंचायत हुई, हमने उसमें समाज को जागरूक किया, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम बिना अवेयरनेस के सफल नहीं हो सकता। हमने आज तक जो भी काम किए, हम हर जगह जीत हासिल हमने की। आज हम खाबड़ा में आए तो यहाँ का जो गलत लोगों का छाबड़ा है वो भी हम उतलेंगे और उसके लिए हम लोग एक टीम भी गठित करेंगे और ग्राम पंचायत की मौजूदगी में करेंगे। वर्तमान ग्राम पंचायत हमारा साथ देगी और गांव के युवाओं को साथ लेकर के करेंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ के लोग बड़े श्रद्धावान हैं, धैर्यवान हैं, हिम्मतवान हैं, ऊर्जावान हैं, कितनी धूप में भी खड़े हैं। हम सब मिलकर के एक संगठनात्मक शक्ति तैयार करके इन पाखंडों को उखाड़ फेंकेंगे।
ये जो मुद्दा है ये गांव का ना होके आसपास के इलाके में पूरा बना हुआ है, तो आसपास के जो लोग युवा आपको देख रहे हैं उनके लिए, युवाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो बाकी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि तो है, सरपंच है, जिला परिषद जो भी है, उनके लिए क्या संदेश है कि उनको क्या करना चाहिए? बंधुओं, ये मुद्दा केवल और केवल खाबड़ा गांव का नहीं है, किसी एक जगह का नहीं, बल्कि ये संस्कृति के लिए विध्वंसक हो रहा है, संस्कृति के लिए घातक कार्य है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि जो समाज प्रहरी है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब संस्कृति के लिए घातक कोई बन रहा है या कोई षड्यंत्र बन रहा है तो साधु संत आगे आए। तो इसी दरमियान हम लोग पिछले 10-12 साल से अभियान चलाते हैं, जहां भी पाखंड दिखता है हम जाते हैं, वहां पहुंचते हैं और उसका वहां से पूरा सिस्टम उखाड़ के फेंकते हैं। आप सभी युवाओं से मैं एक विशेष निवेदन कर रहा हूं कि बंधुओं, जब तक समाज के अंदर बेवकूफों की संख्या बढ़ी रहेगी तब तक समाज के अंदर ये जो झूठे जो टावल हाथ में लेकर के छलावा करके जो ये झाड़े लगाने के नाम पर जो धूर्तता फैलाने वाले लोग हैं, इनकी दुकानें चमकती रहेंगी। अगर आप लोग चाहते हो कि ये पाखंड बंद हो और आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हों, तो सर्वप्रथम आप लोगों को जागना होगा, अपने घर घर के अंदर वेदोक्त साहित्यों का अध्ययन करना होगा, गुरुकुलों को बढ़ावा देना होगा, और जो गुरुकुल चल रहे हैं या जो सरकारी स्कूल अच्छे चल रहे हैं उनको सपोर्ट करना होगा। अच्छे अच्छे शिक्षकों को ग्राम पंचायतों को मिलकर के अपने विद्यालयों के अंदर लेके आना होगा। प्रशासन से निवेदन करके अच्छे अच्छे सब्जेक्टों के अच्छे अच्छे शिक्षक वहां लगाने होंगे, ताकि अच्छे शिक्षक आपके बच्चों को जागरूक रखें, आपके बौद्धिक स्तर को नीचे ना गिरने दें, ताकि आप चेतन रहो तो अचेतन लोग आपकी चेतना को नष्ट ना कर सकें। बंधुओं, नौजवान साथियों, आपकी ये प्रथम जिम्मेवारी बनती है कि जब भी कोई पाखंड या वेद विरुद्ध कार्य बढ़ता है तो आप लोग जरूर एक्शन लें। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो गांव भैंसली के कांड को आप लोगों ने सुना होगा। राजस्थान के भैंसली में कितना बड़ा कांड हुआ, वो पाखंड इसीलिए हुआ कि युवाओं ने अपनी चेतना त्याग दी, छोड़ दी, अपनी जागृति और अपनी सुसुप्ति दोनों को एक साथ विलय कर दिया। बल्कि चेतना ही होनी चाहिए, सुसुप्ति तो नौजवानों में होनी ही नहीं चाहिए। अब सारे नौजवान मिलकर के इस प्रकार के पाखंडों का पर्दाफाश करो, और इन लोगों के द्वारा जो लोग सताए गए हैं, जिन लोगों को इन लोगों ने मारा पिटा है, इन धाम बना करके जो पाखंड फैला रहे हैं इन्होंने, वो लोग मेरे से मिले, इनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम जो होगा वो बड़े डंके की चोट पर होगा और सार्वजनिक बता दिया जाएगा। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।